हेलो दोस्तों, मैं मुझे अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बड़ा होंगे। आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही हुई बोर्ड परीक्षा सन 2025 की। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे ईथर। ईथर क्या होते हैं, ईथर किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं तथा इनके रासायनिक गुण कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं ईथर का इंट्रोडक्शन। ईथर क्या होते हैं। ठीक है, ठीक है, ईथर का क्या होता है इंट्रोडक्शन। देखो, ईथर वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें दो एल्किल या फिर एरिल समूह द्विसंयोजक ऑक्सीजन, इसके ऑक्सीजन ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ जुड़े होते हैं। जैसे कि इस प्रकार आर, इसे हम बोलते हैं एरिल बोल सकते हैं, दो एरिल है। ठीक है, जो ऑक्सीजन के दोनों तरफ जुड़े होते हैं कुछ इस प्रकार से, CH3 और CH3। ठीक है, इस प्रकार से जुड़े होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, ईथर होते हैं। ठीक है, अब ईथर का क्लासिफिकेशन। ठीक है, ईथर को कितने भागों में बांटा गया है तो देखते हैं। ईथर को देखो दो भागों में बांटा गया है, मतलब कि क्लासिफिकेशन किया गया है। देखो, सबसे पहला सममित ईथर। ईथर को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले सममित ईथर। जब ईथर में देखो, जब ईथर में दोनों एल्कीन या फिर एरिल ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर समान इस प्रकार से CH3 और CH3 जुड़े हैं। ठीक है, ये तो हुए कैसे सममित ईथर। यहीं पर अगर मैं कर दूं C2H5, अब क्या ये अलग है और ये अलग है। ठीक है, तो ये हो गया असमित ईथर। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर CH3 है यहाँ पर तो हो गए सममित ईथर। मैंने एग्जांपल भी लिख रखा है। ठीक है, जब ईथर में दोनों एल्कीन या फिर एरिल ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर समान होते हैं, जुड़े होते हैं, समान जुड़े होते हैं, उसे कहते हैं सममित ईथर। जैसे कि देखो C6H5 डाइफिनाइल क्या ईथर। ठीक है, जैसे C2H5O ऑक्सीजन परमाणु और C2H5 समान है। ठीक है, इसी प्रकार से इसके एग्जांपल हो गई। फिर है असमित ईथर। वे यौगिक जिनमें ऑक्सीजन परमाणु से असमान एरिल या एल्किल जुड़े होते हैं। जैसे कि अब मैंने पहले बताया C2H5 कर दो, असमित कर दो, अलग अलग हो जाए। ठीक है, उन्हें कहते हैं असमित ईथर। जैसे कि एग्जांपल CH3 ऑक्सीजन परमाणु, C2H5 ये अलग है, ये अलग है। जैसे मिथाइल और इथाइल दोनों अलग अलग है, तो क्या हो गया असमित ईथर। ठीक है, इसी प्रकार से C6H5 और ऑक्सीजन परमाणु O और CH3 तो ये होगा मिथाइल और ये होगा फिनाइल। ठीक है, ईथर। तो इस प्रकार से होगा इसका क्लासिफिकेशन। आप समझते हैं इसके बनाने की विधियां, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, तो अब हम बात करेंगे ईथर के बनाने की विधियां। ठीक है, तो ईथर की बनाने की विधि देखो, सबसे पहली विधि है हमारी विलियम संश्लेषण। इसे किस प्रकार कर सकते हैं, एलिकल हैलाइडो से कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं देखो, C2H5Br। ठीक है, एथिल ब्रोमाइड मतलब सोडियम इथो ऑक्साइड के साथ इसे गर्म करते हैं, तब देखो क्या बनेगा डाइल इथाइल ईथर। देखो कैसे C2H5 मैंने पहले बताया था, O परमाणु से क्या है दोनों तरफ जुड़े होते हैं। ठीक है, एरिल या फिर एलिकल हैलाइड। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये हो जाए सममित ईथर है ये। ठीक है, और सोडियम ब्रोमाइड निकल जाएगा। ठीक है, दूसरा इतनी कोई हार्ड नहीं है। दूसरा है ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक से। ये दोनों नाम से भी आ जाती है, अपने नाम से भी ये अभिक्रिया आ जाती है। ठीक है, फिर समझते हैं ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक से किस प्रकार कर सकते हैं। देखो CH3O, ठीक है, मिथो ऑक्सी क्लोरोमेथेन। ठीक है, मिथो ऑक्सी CH3O और C2Cl क्लोरोमेथेन। ठीक है, किसके साथ करानी है CH3MgI। ठीक है, मेथेन मैग्नीशियम आयोडाइड। ठीक है, इसके साथ जब इसे गर्म करेंगे तब क्या निकलेगा, देखो मेथिल एथिल। देखो मेथिल एथिल ये कौन सा है असमित ईथर। ठीक है, मेथिल एथिल दोनों क्या है ऑक्सीजन परमाणु के जुड़े हैं, दोनों तरफ जुड़े हुए हैं, और ये निकल जाएगा क्लोरो मैग्नीशियम आयोडाइड। ठीक है, दूसरी रिएक्शन हमारी एल्कोहल से, मतलब कि दूसरी हमने करा चुके हैं। तीसरी है एल्कोहल के निर्जलन से। इसके एल्कोहल के निर्जलन से। ठीक है, निर्जनीकरण भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा C2H5 और OH, तो होगा एथिल एल्कोहल और HOC2H5 के साथ जब इसकी रिएक्शन कराएंगे, ये कुछ इस प्रकार से होता है निरीकरण। देखो यहाँ पर आएंगे O और यहाँ पर एरिल या फिर एलिकल हैलाइड होता है। ठीक है, R की जगह C2H5 है। ठीक है, तो इसको H2SO4 की उपस्थिति में कराएंगे तो यहाँ पर निकल जाएगा डाई इथाइल ईथर।
कैसे? देखो ये सममित ईथर है C2H5 और C2H5, तो डाई इथाइल ईथर, ठीक है, और H2O निकल जाएगा, ठीक है। तो ये बनाने की विधियां इसकी थी। अब हम बात करेंगे रासायनिक गुण के बारे में, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी भाइयों, हम अब बात करेंगे इसके ईथर के रासायनिक गुणों के बारे में बात, ठीक है। सबसे पहला रासायनिक गुण है इसका PCl5 के साथ, ठीक है, डाई इथाइल ईथर, ठीक है, क्या है, सममित ईथर है, और इसकी रिएक्शन कराएंगे हम पेंटाक्लोराइड के साथ। तब देखो क्या बनता है, C2H5 और Cl और POCl5 निकल जाएगा, ठीक है। तो हम बोलते हैं इथाइल क्लोराइड के 2 अणु और POCl5 निकल जाएगा, ठीक है। ये होगी पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया, ठीक है, रासायनिक गुण। दूसरी है सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा या विदलन के द्वारा, सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा विदलन, ठीक है। तो कुछ सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4, ठीक है। जब कोई क्या है डाई इथाइल ईथर की रिएक्शन H2O के साथ H2SO4 की उपस्थिति में हम कराएंगे, तब क्या निकलेगा, देखो C2H5 और OH, ये क्या हुआ, एथिल एल्कोहल, ठीक है। ये भी हमारी रिएक्शन क्लियर। दूसरी ऑक्सीकरण द्वारा, मतलब ऑक्सीकरण के द्वारा किस प्रकार से हम ईथर का रासायनिक गुण दिखा सकते हैं। देखो C2H5O और C2H5 ये होगा हमारा सममित एल्कोहल, मतलब सॉरी सममित ईथर, ठीक है, ये हो गया हमारा सममित ईथर। और इसकी 2 अणु O ऑक्सीजन के साथ जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तब क्या बनेगा, एसिटाल्डिहाइड, 2 अणु किसके, एसिटाल्डिहाइड के, ठीक है। फिर हमारा हेलोजन अम्लों के द्वारा हेलोजन अम्लों से किस प्रकार से क्रिया की जा सकती है। देखो C2H5 और C2H5O परमाणु है, इससे दोनों तरफ जुड़े हुए हैं, तो सममित ईथर है। और यहीं पर मैं कर दूं CH3, तो होगा असममित ईथर, ठीक है। हम यहाँ पर कर रहे हैं सममित ईथर से, यहाँ पर HI और HCl, ठीक है, और HBr से रिएक्शन की जा सकती है, ठीक है, किससे, हेलोजन है, ठीक है। 3 प्रकार से हेलोजन की रिएक्शन की जा सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं क्या, देखो C2H5 और O, ठीक है, एक O है और H एक है, तो क्या हुआ, एथिल एल्कोहल। अब है C2H5, ठीक है, बचा क्या, I, तो होगा एथिल आयोडाइड, ठीक है। ये होगा इसके रासायनिक। अब हम बात करेंगे इसके यूज के बारे में, ठीक है। ईथर के भौतिक गुण, सबसे पहला है डाई इथाइल ईथर, एक रंगहीन मीठा गंध युक्त द्रव है, कैसा, मीठा गंध युक्त द्रव है, और ये जल में अलग विलय होते हैं, ठीक है। दूसरा है ये त्वचा पर ठंडक उत्पन्न करते हैं, मतलब शीतल के रूप में प्रयोग की जाती है। तीसरा है कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलय होते हैं ईथर। फिर इसके ईथर के उपयोग, पहला है अल्कोहल तथा ईथर, अल्कोहल ईथर मिश्रण करके पेट्रोल का या फिर ईंधन का कार्य करते हैं। दूसरा है इसका उपयोग सुगंधित उद्योग के रूप में किया जाता है। तीसरा है उपयोगी